भी नहीं लगेगा। और इस B-21 रेडर से चीन का गला सूख गया। चीन कहता है कि अमेरिका लड़ाई चाहता है, रशिया का सबका गला सूख गया। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है, सबका गला सूख गया, सब डर के मारे थर थर कांप रहे हैं कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका ने इजाद कर। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, रूस तो फिर भी अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करता है, चाइनीज तो पूरे चोर हैं यार, चाइनीज तो पूरे चोर हैं। उनकी पूरी इकोनॉमी, ठीक है, चाइना की पूरी अर्थव्यवस्था चोरी पे है। अमेरिकन से यह चोरी कर दिया, यूरोपियन से यह चोरी कर दिया, चोरों की जमात है पूरी, वो चोरों की बारात है पूरी वो चीन, राइट। ये टेक्नोलॉजी चोरी कर दी, 5G की टेक्नोलॉजी चोरी कर दी, इसकी चोरी कर दी, उसको सस्ते में बना दिया। दैट इज ऑल दैट चाइना डज। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, फिर मैं नेक्स्ट न्यूज आइटम पे चला जाऊंगा। जब ओसामा बिन लादेन की जो रेड हुई थी ना, जिसमें वो मारा गया था नेवी सील्स ने, तो नेवी सील का एक हेलीकॉप्टर जो था वो क्रैश कर गया। वो भी बड़ा एक एडवांस प्रोटोटाइप टाइप का हेलीकॉप्टर था, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला। वो लोग कहते हैं कि ब्लैक हॉक का ही एक वर्जन था वो। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली चीज क्या है, लेकिन वो ब्लैक हॉक का ही वर्जन था, जिसको कहते हैं कि उसको मॉडिफाई करा गया था, उसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी यूज करी गई थी। जब वो क्रैश करा ना, तो अमेरिका ने उसको एक्सप्लोड करवा दिया था वहां पे, लेकिन फिर भी उसके टुकड़े बच गए। पाकिस्तानियों ने क्या करा, पाकिस्तानियों ने उसको पैक करा, जो भी टुकड़े बाकी थे, और अब्बू जान को भेज दिया बीजिंग में, शी जिनपिंग के पास, कि लो अब्बू, तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। चाइनीज ने क्या करा, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करी और वहां से बनाने की कोशिश करी। चीनियों का इतना दिमाग नहीं है, चाइनीज इतने इंटेलिजेंट नहीं है कि खुद कोई चीज इजाद कर लें, खुद कोई चीज बना लें ना। चोरी में नंबर 1 है बॉस। ये चोरी कर लो, यहां से डाका डाल लो, इसकी फोटोकॉपी निकाल लो, इसमें चीनियों का दिमाग बहुत चलता है। और इनकी चोरी में कौन करते हैं मदद? 2 देश, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया। ये उसके पुराने सपोर्टर्स हैं इस मामले में, चोरी वोरी के मामले में, ठीक है ना। ये अमेरिका ने एक ऑयल प्राइस, देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक न्यूज आर्टिकल है, आपको मजा आएगा। वो कह रहे हैं कि $60 पर बैरल पे रशिया का हमने कैप कर दिया, यानी कि रशिया बेचो, तेल अपना बेचो, लेकिन $60 से ज्यादा नहीं। तो इससे क्या होगा कि रशिया की ऑयल रेवेन्यूज घटेंगी, जाहिर सी बात है। हो सकता है दुनिया $70-80 देने को तैयार हो जाए, लेकिन उसने बोला है कि ठीक है यार, तुम तेल बेच रहे हो, तुम तेल बेच लो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, $60 पर बैरल से ज्यादा हम आपको बेचने नहीं देंगे रशियन क्रूड ऑयल। यह अमेरिका ने बोला है। यानी कि रशिया अगर 80 पे बेच रहा था, 90 पे बेच रहा था, तो अब जिस जिसको खरीदना है वो 60 से ऊपर का नहीं खरीदेगा, वरना अमेरिका बहादुर गुस्सा हो जाएंगे। इससे काफी देश सख्ते में आ गए कि भाई साहब क्या करें, अमेरिका को गुस्सा करते हैं, रशिया को गुस्सा करते हैं, बात क्या है। अब यार ये बड़ी अजीब सी हरकत कर दी, मतलब तुम खरीदो भी और ना भी खरीदो। अब मुझ जैसा ग्राहक बड़ा खुश हो जाएगा, $60 का कैप है, यानी कि $60 से कम में मुझे खरीदना पड़ेगा, $60 में ही मुझे, $60 में मुझे खरीदना पड़ेगा एक बैरल ऑयल। ये तो बल्ले बल्ले हो गई मेरी। रूस कहता हम नहीं देंगे तुम्हें। अगर 60 से ऊपर करोगे तो रूस खुश, 60 से नीचे करोगे तो अमेरिका खुश। दोनों खुश कभी नहीं हो पाएंगे किसी प्राइस पॉइंट पे। तो रशिया ने साफ मना कर दिया। रशिया ने बोला बॉस ये कैप वैप छोड़ो, हम डिसाइड करेंगे। और जो क्रेमलिन के स्पोक्स पर्सन है दिमित्री पेस्कोव, उन्होंने बोल दिया कि जनाब ये बकवास है, हम इस चीज को रिजेक्ट करते हैं। हमारा तेल ग्राहक कोई और, अमेरिका कौन है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ये बोलने के लिए कि इतने का बेचो इतने का बेचो। हम नहीं मानते तुम्हारी बात, ठीक है। तो ये एक लड़ाई और हो गई। और यूएस ने डेजिग्नेट करा पाकिस्तान और चाइना को एज कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न अंडर द रिलीजियस फ्रीडम एक्ट ओवर सिवियर वायलेशंस। अच्छा, ये मुझे नहीं पता ये क्यों बीच में बोलता रहता है कि देखो पाकिस्तान का तो बेड़ा ही गर्क है ना, पाकिस्तान का तो बेड़ा ही गर्क है, रिलीजन फ्रीडम वो सब, वो तो 97-98% मुस्लिम है, और जो 97-98% मुस्लिम है पाकिस्तान में वो एक दूसरे को मार देते हैं। वो अहले हदीस वाला बोलता है कि हम देवबंदी को मार देंगे, देवबंदी बोलता है बरेलवी को मार देंगे, शिया बोलता है हम सुन्नी को मार देंगे। ऐसी बात लोगों को ये इंडिया में लगता है कि वो सिर्फ हिंदुओं को मारते हैं। वो ऐसी बात नहीं है, वो भाई लोग एक दूसरे को भी निपटा रहे हैं, वो सभी को निपटा रहे हैं। फितरत ऐसी है ना, गला काट दो, मार दो, गला घोट दो किसी का। जब आपकी मानसिकता ऐसी है, जब आपकी जहनियत ऐसी है, तो फिर आप क्या करेंगे। देखिए वायलेंस हर मुल्क में होता है। क्या भारत में वायलेंस नहीं होता? भारत में भी वायलेंस होता है। अमेरिका में नहीं होता? जबरदस्त वायलेंस होता है अमेरिका में, हर जगह होता है।
लेकिन जब पाकिस्तान बनाया था वो इसलिए बनाया था कि सारे मुसलमान भाई बन के रहेंगे। ये भाई एक दूसरे को क्यों निपटा रहे हैं यार, ये मुझे बात समझ में नहीं है। देखो, हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करा, हजारों की तादाद में मार दिया, रेप कर दिया, वो एक बहुत संगीन मामला है, वो बहुत सीरियस मामला है एक। और मुझे लगता है कि भारत सरकार को उसको भी टॉप लेवल्स पर लगातार बताना चाहिए और पाकिस्तान को नेम और शेम करना चाहिए। ठीक है, सिख लड़कियों के साथ जो कराए, मंदिरों के साथ कराए, गुरुद्वारों के साथ जो कराए, लेकिन आप ये मत समझिएगा कि वहां पे पाकिस्तान में मुसलमान मुसलमान को नहीं मार रहा। अगर आप वायलेंस का लेवल देखेंगे और आप अगर ग्राफ देखेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का, तो आपको यह बात पता लगेगी दोस्तों कि जितना पाकिस्तानी मुसलमान ने पाकिस्तानी मुसलमान को मारा है, उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए एक दूसरे का गला। ये आपस में एक दूसरे को मारते रहते हैं। देयर इज जनरल हेट्रेड टुवर्ड्स ह्यूमन लाइफ, जनरल हेट्रेड, वो कोई भी हो, वो कोई भी हो, देयर इज जनरल हेट्रेड। मैं फिर कह रहा हूं, वायलेंस हर मुल्क में होता है, लेकिन जिस लेवल पे पाकिस्तान पे होता है ना, शायद ही किसी मुल्क में होता हो, क्योंकि उन्होंने बनाया ही इसलिए था। टू नेशन थ्योरी थी कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, दोनों देयर डिफरेंट कल्चर्स, अलग तहजीबें हैं, तो हमें अलग हो जाना चाहिए क्योंकि हमारी हिंदुओं के साथ नहीं बनती, हमारी इनके साथ नहीं बनती। ठीक है, यह पाकिस्तान ने सोचा था। इतने साल जब राज करा भारत के काफी हिस्सों पे, मैं पूरे भारत में तो कभी राज नहीं रहा, ठीक है, लेकिन काफी हिस्सों पे जब राज करा तब बुरा नहीं लगा, तब ठीक था। जब बोला डेमोक्रेसी आएगी तो फिर टांगें कांपने लगी, माथे पे पसीना आ गया, बोला अब तो पाकिस्तान चाहिए क्योंकि हिंदू खा जाएगा। चलो ठीक है, हिंदू खा जाएगा, गुड। अब ये एक दूसरे को खा रहे हैं पाकिस्तान में, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये मुल्क कहां जा रहा है। एंड दीज आर वेरी डेंजरस पीपल, नॉट फॉर द वर्ल्ड ओनली, वर्ल्ड के लिए तो है ही, ये खुद के लिए भी बहुत खतरनाक है। ठीक है जी। और जहां तक चाइना की बात है, चाइना तो वो तो पागल लोग हैं वैसे ही, उनका तो मतलब रिलीजन से, दीन दुनिया से कोई लेना देना है नहीं उनका। उनका तो एक ही भगवान है, चाइना का डॉलर्स। वो कहते हैं, मैं तो चाइना जा चुका हूं, आई हैव बीन टू चाइना मेनी टाइम्स, एंड चाइनीज कहते हैं, सिंपल सी बात है, वो भगवान